पूरे ब्रजमंडल में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। दूर दूर से ब्रजवासी भगवान के इस दिव्य उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। तो देवी देवता कोई ना कोई रूप धारण करके, कोई ब्रजवासी बनके, कोई ब्रज की गोपी बनके, और सबके सब वहां एकत्रित हो गए और उस उत्सव में सभी आनंद ले रहे हैं। तो वहां तो वो स्वर्ग से देवता आ रहे हैं और हमारे यहां पर देखो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। जब सच्ची में भगवान का प्राकट्य हुआ तो कितना आनंद आया होगा। 6 महीना तक बराबर उत्सव मनाए जाते रहे, किसी को अपने घर जाने की याद ही नहीं रही। हम लोगों को तो शाम को 8 बज जाए तो ये लगता है कि हे भगवान बड़ी देर हो गई। और वहां उत्सव में 6 महीना तक कोई ब्रजवासी अपने घर जाने की बात ही नहीं करता। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज नंद बाबा इतने हर्षित हुए, इतने प्रसन्न भये, आज अपने दोनों हाथों से खजाने को लुटा रहे हैं। वर्णन करते हैं, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुच अलंकृता। नंद बाबा ने जब अपने लाला को दर्शन कियो तो इतना प्रफुल्लित हो गए, इतने हर्षित हो गए। नंदस आत्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। नंद बाबा के कोई छोरा छापरो ना भयो, साक्षात आनंद ही भयुए। साक्षात सच्चिदानंद माने भगवान ही तो प्रकट हुए। अरे जिनका नाम लेने में इतना आनंद आ जाए, जिनकी मूर्ति का दर्शन करके आनंद आ जाए, विचार करो अगर वही साक्षात घर में प्रकट हो जाए तो फिर क्या हाल होगा, है? हमारे यहां भगवान प्रकट तो नहीं होते, लेकिन जब लाला को हम जन्माष्टमी का पालना डाल लेते हैं, वो घर में जो लाला की प्रतिमूर्ति जो रखी हुई है, वह मूर्ति को ही हम लोग झुला लेते हैं, तो उसी में आनंद आ जाता है। और वहां तो साक्षात ही भगवान प्रकट हो गए। जाता है लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान। ब्राह्मण देवता आ गए और वेद पाठी ब्राह्मण आकर क्या सुंदर वेद पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। सज धज कर अलंकारों को धारण करके ब्रज की गोपियां आ रही हैं। आज ब्रज की शोभा क्या कहे। बैकुंठ से लक्ष्मी जी जहां पर आ गई हो, अरे जब भगवान पहुंच जाएंगे तो लक्ष्मी कहां रहेंगी, उनको भी पीछे पीछे आना पड़ा। बड़ा आनंद छाया। वाचयत्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने आकर स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार कराए, विधि विधान के साथ में पूजन किया। पूजन अर्चन करने के बाद में नंद बाबा सभी को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट कर रहे हैं। ब्रज के रसिक संत वर्णन करते हैं, जितनी भी गोपियां हैं सब सज धज कर आई, मैया यशोदा को बधाई दे रही। ग्वाल बाल ब्रजवासी आकर नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बड़ा आनंद छाया हुआ। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जब देने लगे
तो बाकी ब्राह्मण तो सबको दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया, एक महाराज बैठे रहे। नंद बाबा इन ब्राह्मण देवता को बड़ा मानते थे, बड़ी श्रद्धा थी जिनके प्रति। मन में ये विचार किया कि ये महाराज को हम बाद में विदा करेंगे, थोड़ा स्पेशल विदाई करेंगे। और ब्राह्मण तो चले गए। जब वो महाराज अकेले बैठे रह गए तो नंद बाबा ने आके कही, महाराज अब ये बताओ कि आपको हम कहा दें, कहा सेवा करें हम आपकी। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बाबा आपकी जो राजी हो, जो मन में इच्छा हो वही हमारी सेवा करो, अब हम मुंह से क्या कहें। नंद बाबा कहने लगे, नहीं महाराज, आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में छोरा को मुंह देखो तो महाराज कुछ सेवा ढंग से होना चाहिए। आप ही ने तो आशीर्वाद दियो और महाराज आपको आशीर्वाद फल गयो। अब मैं आपकी मन भर के सेवा करना चाहता हूं, बोलो आपको कहा चाहिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोची, जब इतनी जिद कर ही रहे हैं, वैसे तो किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन दूध की व्यवस्था आजकल कुछ कमजोर है, तो दूध की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था नंद बाबा कर सकते हैं। तो इनके यहां पर गैया बहुत है, 9 लाख गैया नंद बाबा के। सुबह में से एक गैया अगर हम दान में मांग ले तो कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नंद बाबा जबरदस्ती कर ही रहे कि मांगो। तो आज ब्राह्मण देवता ने बड़ो विचार करने के बाद, बहुत विचार करने के बाद और धीरे से कही कि बाबा अगर आप देनो ही चाहो तो हमको एक सुंदर सी गाय प्रदान कर दो। नंद बाबा कहने लगे, का कही महाराज, एक गाय? पंडित जी को लगा हमने कुछ ज्यादा मांग लिया। ब्राह्मण देवता संकोच में पड़ गए, कहने लगे, नहीं नहीं महाराज आपकी जैसी इच्छा हो, अब हम कुछ ना कहेंगे। नंद बाबा कहने लगे, नहीं नहीं महाराज आपने एक गाय की कही। अरे गलती है गई बाबा, मौतें हमारे निकल गई। नहीं नहीं, आपने एक गाय मांगी। आज बुढ़ापे में लाला को दर्शन भयो, वो भी आपकी कृपा थे, और बदले में हम आपको एक गाय देंगे। हम तो आपको 100 गाय देंगे। एक गाय ते का होएगा, 100 गैया प्रदान करेंगे। ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज इतनी तो हमारे घर में जगह भी नहीं, हम बांधेंगे कहां। नंद बाबा कहने लगे, महाराज अब आपकी इच्छा है, चाहे बांधियो चाहे जंगल में भगइयो, हमने तो अपनी तरफ से मन ही मन संकल्प कर दियो, अब आपको ले जानी पड़ेगी। अब बेचारे पंडित जी महाराज परेशान हो गए। अरे भैया एक गैया की सेवा करना, जिनके गैया हो वो देख उन्हें पता लगे, और 100 गैया, अरे राम राम, इनकी सेवा व्यवस्था कौन करे। नहीं नहीं महाराज, हमें तो अब हम नहीं, एक भी नहीं सुनेंगे, अब आपको 100 गैया ले जानी पड़ेंगी। अब बेचारे ब्राह्मण देवता विवश रह गए और 100 गैया उनको हाँक के अपने घर ले जाने लगे। और जैसे ही घर पहुंचे, उधर ब्राह्मणी अपने घर के आंगन को बिल्कुल साफ सुथरा करके लीप के और भीतर ही कुछ काम करने के लिए गई। तब तक बाहर 100 गैया आवाज लगाने लगी, रमाने लगी। गैयान की आवाज जब सुनी सो ब्राह्मणी बाहर निकल के आई और माता ठोकने लगी, अरे राम राम, कितनी मेहनत से मैंने ये चबूतरा साफ कियो, कितनी मेहनत से यहाँ को हमने लीप पोत के बढ़िया बनायो, और ये सबरी गैया ने खून के बेकार कर दियो। अरे राम राम, ये गैया है कौन की। हाथ में संटी उठाए के और दरवाजे से गैया भगाए हुए लगी। पीछे से पंडित जी महाराज आके कहने लगे, अरे भगवान भगाती काय को, ये सब गैया अपनी है काऊ और की ना। ब्राह्मणी कहने लगी, इतनी सारी गैया कहां आई महाराज। पंडित जी कहने लगे, अरे का बताऊं, वो नंद बाबा के यहाँ गयो ना, बड़ो सुंदर छोरा भयो उनके यहाँ, और खुशी में नंद बाबा ने हमको 100 गैया प्रदान कर दई। ब्राह्मणी बड़ी कर्कशा, बड़े खट्टे स्वभाव की, मीठे स्वभाव की नहीं थी, तेज स्वभाव की। नाराज होने लगी, हम तुमको बहुत अच्छी तरह जाने। अरे उन्होंने दी नहीं होंगी, तुमने मुंह से मांगी होंगी। अरे राम राम, तुमको शर्म नहीं आई।
कैसे कही होगी तुमने कि हमको 100 गैया चाहिए? पंडित जी कहने लगे तेरी कसम खा के कहूं, मैंने तो 1 गैया की कही थी। आपको देना ही है तो 1 गाय प्रदान करो। और उन्होंने जबरदस्ती मुंह को 100 गैया प्रदान कर दी। लेकिन ब्राह्मणी तो विश्वास ही ना करे। ब्राह्मणी कहने लगी हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह जाने, अपने परिवार वालों से ज्यादा प्रेम करो ना तुमने पहले ही हिसाब लगा लियो होएगो। 10 गैया अपनी मैया को देंगे, 10 गाय अपने भैया को देंगे, 10 गाय अपनी बहन जी को देंगे, 10 गाय अपनी भांजी को देंगे, 10 गाय चाचा जी को देंगे, 10 गाय ताऊ जी को देंगे। कान खोल के सुन लेना, सबरी गैया वन में भगा देंगे और तुमने अपने घर वारन को 1 गैया दई सो तुम ही हो के फिर मैं ही। घर में झगड़ा है वे लगो। पंडित जी महाराज ने विचार किया कि अब झगड़ा तो शांत करना ही है। सो तुरंत ही ब्राह्मण देवता कहने लगे अरे बाबरी, मैं आके ताई इतनी गैया लेके थोड़े आए हूं जो पूरे परिवार में बांटता फिरूं, तो फिर काय के ताई लेके आए? पंडित जी ने तुरंत ही उत्तर दे दिया और झगड़ा शांत हो गया। क्या कहा मालूम? पंडित जी कहने लगे बढ़िया सी एक सुंदर गाय तो हम अपने घर में रखेंगे और बाकी कह दिया बाकी मैं अपनी ससुराल में भेज दूंगा। ब्राह्मणी के तुरंत ही स्वर बदल गए और कहने लगे अच्छा मोकू का मालूम तुम इतने समझदार रह गए तो तुम ते सोई चली, अरे और मांग लाते, उनके यहाँ कौन सी कमी थी? एक ही वाक्य में सारो झंझट दूर रह गए। कहवे को मतलब कि नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो माने भगवान का प्राकट्य हुआ तो सारे ब्रज में किसी ना किसी माध्यम से आनंद हो ही रहे हैं। बोले नंद के लाला की जय।